तो चिल्ड्रेन कैसे हैं। तो बच्चे, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा की थी, डिस्क्राइब किया था। अब मैं सिंपल पास्ट की चर्चा कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो आइए हम सब सीखते हैं सर। तो बच्चे, व्हाट इज सिंपल पास्ट, इसके बारे में हम जाने। सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो बच्चे, ये इनका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या है, पहचाने। हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं मैं खाया, मैं खाता था, मैं खाया था। ये तो हिंदी की पहचान हो गई, यानी भूतकाल में पास्ट टेंस में जो काम समाप्त हो गया हो, पास्ट टाइम की बोध करवाता है। लेकिन इसका रूप क्या है ये जाने। तो ये रूप देखें, इसका सब्जेक्ट के बाद फुल वर्ब। फुल वर्ब कैसा रूप में होना चाहिए, तो V2 में होना चाहिए। V2 का अर्थ ही होता है पास्ट टेंस। तो देख लीजिए, थोड़ा विस्तार से देखें। आई के बाद V2 लगाइए, यानी किसी तरह का सब्जेक्ट हो वो V2 लगेगा, उसका नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जैसा सब्जेक्ट वैसा नंबर अपने आप में ढाल लेता है। आई के साथ V2 वर्ब का दूसरा रूप है ये। वी के साथ भी V2, और यू के साथ भी V2, ही के साथ V2, सी के साथ V2, इट के साथ भी V2, दे के साथ भी V2, और राम श्याम मोहन जो भी रहे सबके साथ V2। अगर कोई नाउन प्लूरल रूप में सब्जेक्ट के रूप में रहे तो उसके साथ भी V2 का प्रयोग होगा। तो बच्चे, आप समझ गए होंगे कि V2 क्या है। तो पास्ट आप तो वर्ब के रूप देखे थे, V1, V2, V3, V4, V5। तो V2 यहाँ पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। मैं खाया, अभी तो यहाँ पता चलता है कि खाने का समय क्या था, मैं खाया, यानी खाने का समय, खाने का काम भूतकाल में समाप्त हो गया। तो इस तरह से इंडेफिनिट भी इसको हम कह सकते हैं। आइए इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में क्या प्रयोग है तो देख लेते हैं हम इसको। आई एट, मैंने खाया। ईट का दूसरा रूप लगा, वी एट, यू एट, ही एट, सी एट, ईट एट, दे एट, राम एट, द बॉयज एट, यानी सबके साथ V2 लगा। ईट का V2 रूप क्या है, एट। लेकिन बच्चे, ये भी बातें हो सकती है कि क्या ये सिंपल पास्ट होगा क्या। बिल्कुल, यहाँ भी देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है। जब एक वर्ब हो तो फुल वर्ब के रूप में माना जाता है, मेन वर्ब के रूप में माना जाता है। तो देखिए, वाज भी तो वर्ब है जो एक है, ये फुल वर्ब है, और ये पास्ट टेंस का बोध करवा रहा है। वर्ब बी का V2 रूप है। तो इस तरह से ये भी सिंपल पास्ट है। लेकिन इसके बाद क्या आया, एक कंप्लीमेंट आया, पूरक आया। पूरक की चर्चा हमने किया है, कंप्लीमेंट की चर्चा किया है उस समय। तो देखिए, यहाँ ये भी सिंपल, वी वर स्टूडेंट्स, ये वर्ब V2 है, और यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ जो वर है वर्ब का दूसरा रूप है। ही वाज, ये भी V2 रूप है। सी वाज, ये भी V2 है, यानी वाज यहाँ देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, V2 रूप है। तो ये भी तो सिंपल पास्ट में ही होगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि सिंपल पास्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ये जान गए। तो इसको नोट कर ले। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, मैं आशा करता हूं कि सिंपल पास्ट को अच्छी तरह आप फॉर्म और वर्ब को देख करके जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चिल्ड्रेन,
ये जानने की ज़रूरत है कि अब इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो एक एक करके मैं प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूँ। सिंपल पास्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन विच फिनिश्ड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये जो काम बीत गया हो, बीते हुए समय में जो हो गया हो, समाप्त हो गया हो, उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देख लीजिए, राम मेट सीता स्टोडे, राम कल सीता से मिला। देखिए ये क्या बताता है? भार्ब का दूसरा रूप है, सिंपल पास्ट है, और ये बता रहा है कि बीते हुए समय यानी बीते हुए कल में वो राम सीता से मिला। फिर क्या है? मोहन वेंट टू मदन, मोहन मदन के पास गया। ये भी तो भार्ब का दूसरा रूप है, और ये बताता है कि बीते हुए समय में मोहन मदन से जाकर मिला, यानी मिलने का काम समाप्त हो गया। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन वैज्ञानिक थे, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को आविष्कार किया। तो ये काम बहुत पहले हुआ, बहुत पहले हुआ, और ये क्या बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट यानी वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग हुआ। फिर देखिए, बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर भारत पर चढ़ाई किया था, यानी बहुत पहले बाबर ने भारत पर चढ़ाई करके और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ये बताता है कि भारत का दूसरा रूप है, और भूतकाल में बहुत पहले ये समाप्त हो गया चढ़ाई करने का। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि सिंपल पास्ट का प्रयोग कहाँ होता है। फिर आइए हम अगले जो रूल है, अगले जो सिस्टम है, इसकी जानकारी दें। इसको आप नोट करें। चिल्ड्रेन आई वांट टू, चिल्ड्रेन आशा करता हूं कि आप फर्स्ट रूल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम सेकंड रूल की चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए, सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेटेड सिचुएशन टू पास्ट टाइम। सिंपल पास्ट का प्रयोग वो ये भी बताने के लिए किया जाता है कि जो भूतकाल में अवस्था है उसके वर्णन करता है, यानी भूतकाल की अवस्था को वर्णन करने के लिए भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण से इसको देखते हैं कैसे। इट वाज वेरी कोल्ड, यानी बीते हुए समय में एक ऐसी अवस्था थी जो बहुत ठंडा था, और उसको वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया। देखिए तो वाज सिंपल पास्ट है कि नहीं? वर्ब का दूसरा रूप है, यानी ये वर्ब बी का रूप है, V2। फिर है इट वाज 1991, यानी 1991 का साल था। ये यादगारी का विषय है, उस समय की अवस्था का ये चर्चा करता है, वर्णन करता है। देखिए पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है कि नहीं? गीता वाज इल, बीते हुए समय में गीता कैसी थी? बीमार थी। उस अवस्था की चर्चा यहाँ की जा रही है इस वर्ब के द्वारा, यानी सिंपल पास्ट है। फिर देखिए, मदन वाज एन ऑर्फन, मदन अनाथ था, यानी भूतकाल में एक ऐसी स्थिति थी कि बेचारे मदन को कोई नाथ नहीं था, यानी बेचारा अनाथ था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि भूतकाल में अवस्था को ये वर्णन कर रहा है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे, समटाइम्स सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू शो कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट। कभी कभी सिंपल पास्ट जो है ना, भूतकाल में जारी कार्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, वाइल राधा डांस्ड मोहन सैंग। जब राधा नाच रही थी तो मोहन गा रहा था। वाइल राम प्लेड राकेश रोट अ लेटर। जब राम खेल रहा था तो राकेश क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था। अर्थात ये बोध हो रहा है कि भूतकाल में काम कोई जारी था। इसी का वर्णन हम सिंपल
पास्ट में कर सकते हैं। तो आप कैसे सिंपल पास्ट है देखिए, तो आप डांस्ड V2 है कि नहीं, sang V2 है, played V2 है, और wrote ये वर्ब का रूप को देख करके हम बता सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट अथवा सिंपल पास्ट टेंस है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसको आप नोट करिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब, तो क्या है, सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट अनरियल पास्ट आफ्टर एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम, इट इज हो। जैसे किसके बाद, यदि एज इफ के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो, या एज दो के बाद हो, या आई विश के बाद हो, इफ ओनली के बाद, या इट इज टाइम के बाद अगर सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो उससे क्या बोध होता है, अनरियल पास्ट, यानी वो काल्पनिक होता है, जो पूरा नहीं हो सका। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह ऐसा बात करता है मानो वह मेरा ऑफिसर है, अधिकारी है। तो यहाँ देखिए तो एज इफ है, एज इफ के बाद यहाँ क्या है, सिंपल पास्ट का बोध नहीं करवा रहा है क्या, लेकिन वो अधिकारी है नहीं, अनरियल पास्ट हो गया, अवास्तविक पास्ट हो गया। तो यहाँ देख लीजिए सिंपल पास्ट है, लेकिन क्या बता रहा है, कोई कल्पना बता रहा है, मानो उपमा दिया गया कि मानो मेरा बॉस है, ऐसे बात करता है, लेकिन बॉस है नहीं। फिर यहाँ देखिए, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, लेकिन ये तो कोरी कल्पना ही रह गई। जैसे यहाँ पर आई वर अ किंग, देखिए तो ये V2 रूप है ना, सिंपल पास्ट है ना, और ये बताता है कि ये सिंपल पास्ट अनरियल पास्ट का बोध कराता है, बिल्कुल कोरी कल्पना की बात कराता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे, और समझने का प्रयास करिए बच्चे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।